नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम बात करेंगे किस कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो रेफरेंस बुक हैं जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान, आईएएस की तैयारी के दौरान पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे जब रेफरेंस बुक की बात आती है तो बहुत से लोग यहाँ पे परेशान हो जाते हैं कि कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ी जानी चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्केट में बहुत सी रेफरेंस बुक बतेरी यहाँ पे हज़ारों की संख्या में रेफरेंस बुक पड़ी हुई हैं। तो ऐसे में जो स्टूडेंट को ये बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि कौन कौन सी रेफरेंस बुक पढ़ी जाए और कौन कौन सी छोड़ी जाए। तो दोस्तों, आज इन्हीं रेफरेंस बुक की लिस्ट के साथ यहाँ पे हम आपके साथ मौजूद हैं। दोस्तों, रेफरेंस बुक की जब बात आती है तो यहाँ पे एनसीईआरटी की भी बात आती है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की यहाँ तक बात है तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी जानी चाहिए, उनके बाकायदा लिस्ट यहाँ पे और भी वीडियोस में मैंने डाल रखे हैं कि कौन कौन सी एनसीईआरटी की किताबें यहाँ पे पढ़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों, आप एनसीईआरटी की किताबों को लेकर अगर आप मन बना रहे हैं तो एनसीईआरटी की किताबों का लिस्ट जो भी है वो यहाँ पे वीडियो में पड़ा हुआ है, आप यहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पे बात होगी कि रेफरेंस बुक के बारे में, कौन कौन सी रेफरेंस बुक, महत्वपूर्ण बुक पढ़ी जानी चाहिए। ये पढ़ लेते हैं आप तो कहीं ना कहीं आपको सफलता जो है आपको मिलनी ही हो जाती है, तय मिल जाती है। ताकि अगर आप सही रास्ते पे जाते हो आप तो कहीं ना कहीं सफलता जो है वो जल्दी भी मिलती है और इस तरह की चीज़ें आपको सामने आती है। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले यहाँ पे मैं बता दूं कि एनसीईआरटी की अभी मैंने जिक्र किया है। तो दोस्तों, एनसीईआरटी की अगर बात आती है तो एनसीईआरटी 6 to 12 तक के एनसीईआरटी आप यहाँ पे जा सकते हो, पढ़ सकते हो। और कौन कौन सी पढ़नी चाहिए ये मैंने पहले ही बता दिया है, आप देख सकते हो और वीडियोस हमारी जाकर। दोस्तों, शुरू करते हैं कि रेफरेंस बुक के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे रेफरेंस बुक के बारे में। अगर शुरू करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले रेफरेंस बुक के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे बता दूं कि यदि आप यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तैयारी करने जा रहे हैं, शुरुआत इनिशियल स्टेज में है या फिर अगर आप तैयारी में ही हैं, तो दोस्तों सबसे पहले एक ट्रिक और बता देता हूं। जो पिछले साल के पेपर हैं, जो कम से कम यहाँ पे 5 साल के पेपर हैं जो अभी तक पूछे गए हैं, 5 से 6 साल के, वो एक बार आप अपनी निगाहों से गुजार लें। क्योंकि दोस्तों, जब आप पेपर्स को देख लेंगे उसके बाद ही आप यहाँ पे तय कर पाएंगे कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले तो आपको एक बार पेपर 5 से 6 साल पुरानी जो पेपर्स हैं प्री और मेंस के, वो से देख लेना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, आप इसे जरूर देखें। शुरुआत यहाँ पे तैयारी की शुरुआत करने से पहले इसे जरूर देख ले 5 से 6 साल का पेपर, कि किस तरह का जो नेचर है, क्वेश्चन का नेचर है, वो किस तरह से यूपीएससी करता है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो लोग तैयारी में है भी वो भी ये जान ले कि यहाँ पे तैयारी में आप तैयारी लगातार ऐसे ही कर रहे हो और यहाँ पे कुछ पता नहीं है। तो दोस्तों, पैटर्न एक बार जान लेना जरूरी होता है, क्या नेचर है यूपीएससी का, क्वेश्चन कैसे करती है वो। 4 से 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर अभी तक बैक में पूछे गए हैं उन्हें आपको देख लेना जरूरी हो जाता है। दोस्तों, शुरू करते हैं कौन कौन सी यहाँ पे रेफरेंस बुक पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे मैं इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के से शुरुआत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे इंडियन एसेंट पास्ट के लिए RS शर्मा आप पढ़ लो। एसेंट इंडिया के लिए RS शर्मा पढ़ लो। दोस्तों, यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बुक्स की लिस्ट बहुत लंबी है। तो दोस्तों, RS शर्मा यहाँ पे एसेंट हिस्ट्री के लिए पढ़ लो, एसेंट इंडिया के लिए पढ़ लो। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र के साथ जा सकते हो। दोस्तों, मेडिवल इंडिया के लिए आप सतीश चंद्र के लिए जा सकते हो। देखो, आप दूसरे नंबर पर यहाँ पे मेडिवल इंडिया के लिए यहाँ पे आप सतीश चंद्रा के साथ जा सकते हो। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर मॉडर्न इंडिया की बात आती है तो विपिन चंद्रा के साथ जा सकते हो। दोस्तों, विपिन चंद्रा, ये जो बुक्स मैं बता रहा हूं, ये यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। पीटी मेंस लेवल पे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बारीकी से इसका अध्ययन रेफरेंस किताबों का करिएगा ताकि इन फ्यूचर जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ताकि आपको यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो दोस्तों, चौथे पे यहाँ पे आता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लिए। यहाँ पे जो चौथे नंबर पे है वो इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये मॉडर्न इंडिया की तरह है, तो इसे भी विपिन चंद्रा से आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, आगे चढ़ते हैं। यहाँ पे और बुक्स दी गई है। द वंडर दैट वाज इंडिया ऑल, यहाँ पे मैं आर्ट एंड कल्चर के लिए बता दूं। दोस्तों, ये तो रही कि हिस्ट्री की बात है, मॉडर्न इंडिया, एंसेंट की इंडिया की बात है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको आर्ट एंड कल्चर के लिए आप पढ़ना है तो आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के साथ जा सकते हो। दोस्तों, ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की ये बुक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, जो भी मीडियम है आपका, तो नितिन सिंघानिया के साथ जा सकते हो। बहुत ही रेलेवेंट बुक और बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, आसान शब्दों में ठीक ठाक लिखी गई है। दोस्तों, तो इसमें पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नितिन सिंघानिया आप परचेस कर सकते हो मार्केट में। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एशियन एंड मेडिवल इंडिया के लिए पूनम दलाल की क्विक बुक है। दोस्तों, ये क्विक बुक भी आती है, जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो क्विक बुक निकालते हैं, जैसे दृष्टि IAS हो गया, इस तरह के इंस्टीट्यूट हैं जो सब्जेक्ट को लेकर, ज्योग्राफी को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, पॉलिटी को लेकर, इन सब चैप्टर्स को लेकर यहाँ पे क्विक बुक निकालते हैं। तो दोस्तों,
ये जो क्यूक बुक है वो आप यहाँ से पूनम दलाल की आती है, वो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो दोस्तों। उसी के साथ साथ बहुत से क्यूक बुक दृष्टि IAS वाले निकालते हैं, उसके भी आप यहाँ पे जा सकते हो। ये क्यूक बुक इसलिए होती है ताकि रेलिवेंट यहाँ पे आप जल्दी रिवीजन करने के दरमियान आप जल्दी जल्दी यहाँ पे चीज़ों को ख़त्म कर सको। जब भी आप सिलेबस को पढ़ चुके हो तो क्यूक बुक यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ताकि वो क्यूक रिविजन हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पे एक मॉडर्न इंडिया के लिए मैं बता दूँ, स्पेक्ट्रम आती है राजीव अहिर की लिखी हुई। दोस्तों मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम राजू अहिर की लिखी हुई आती है। दोस्तों आप कभी जाओगे मार्केट में, यहाँ पे स्पेक्ट्रम मांगोगे मॉडर्न इंडिया के लिए, वो तुरंत राजू अहिर के आपको स्पेक्ट्रम पकड़ाएगा। तो दोस्तों ये पढ़नी बहुत ही महत्व, बहुत ही रिलेवेंट बुक है। टॉपर्स पढ़ते हैं, सभी टॉपर्स पढ़ते हैं। यदि आपको परीक्षा पास करनी है तो स्पेक्ट्रम को मुझे लगता है पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। स्पेक्ट्रम के साथ आप जा सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आपको कौन कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की बात अगर की जाए तो सबसे पहले इंडियन या वर्ल्ड किसी भी ज्योग्राफी की बात की जाए, जो भी ज्योग्राफी वर्ड आता है, तो सबसे पहले यहाँ पे एटलस एक मैप है, मैप की जो बुक आती है एटलस, स्कूल ऑक्सफोर्ड की बुक है एटलस, उसे आप परचेज कर लो। ऑक्सफोर्ड यहाँ पे आप दोस्तों शुरुआत करने से पहले यहाँ पे ज्योग्राफी की जो सब्जेक्ट है उसकी शुरुआत करने से पहले आपके सामने ऑक्सफोर्ड की जो एटलस बुक है वो आपके पास होनी ही होनी चाहिए दोस्तों। इससे पता चलता है कि यहाँ पे वर्ल्ड की जो भी स्थिति है, देश कहाँ कहाँ पे है, प्राकृतिक स्थिति क्या क्या है, वहाँ की हर चीज़ वहाँ पे उसमें दिया रहता है। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं ज्योग्राफी इसी पे पूरा डिपेंड है। तो दोस्तों ज्योग्राफी की शुरुआत सबसे पहले करने से पहले आपको एक ऑक्सफोर्ड की बुक आपके सामने होनी चाहिए, टेबल पे होनी चाहिए, पढ़ाई के दौरान हरदम होनी चाहिए। क्योंकि ऑक्सफोर्ड सिर्फ दोस्तों यहाँ पे ज्योग्राफी में नहीं हेल्प करता, बल्कि हिस्ट्री में हेल्प करता है, पॉलिटी में हेल्प करता है। आपको पता चलता है कि कौन कौन से राज्य कहाँ पे हैं, किस तरह से हैं। तो जब भी हम सभी जानते हैं दोस्तों, जब भी कभी हम क्वेश्चन आंसर लिखा करते हैं, जैसे हम सभी जानते हैं यूपीएससी के जो जीएस के पेपर में 20 प्रश्न करता है यूपीएससी, तो दोस्तों 20 के 20 क्वेश्चन कभी कभी आपके नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों मेंस में दोस्तों क्या होता है, आप 17-16 क्वेश्चन पे जाके यहाँ पे रुक जाते हैं। तो दोस्तों आप मैप की सहायता से यहाँ पे आंसर दे सकते हो कि आप दर्शा दो, यहाँ पे मैप की सहायता से यहाँ पे दर्शा दो, ये कंट्री यहाँ पे है, ये कंट्री यहाँ पे, इस तरह के यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह की चीजें यदि आप वहाँ पे करोगे तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं, इस तरह से हम जान पाए हैं कि यहाँ पे मैप की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। ये तो नहीं मैप की बात। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सी ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के लिए कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की जहाँ तक बात आती है, आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे माजिद हुसैन के साथ जा सकते हो, बेझिझक माजिद हुसैन के साथ जाओ। इसी प्रकार से वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी दोस्तों माजिद हुसैन के साथ आप जाओ। यहाँ पे विश्व के भूगोल के लिए और भारतीय भूगोल के लिए, दोनों के लिए माजिद हुसैन अच्छा लिखते हैं और उनके साथ जा सकते हो। इसी के साथ फिजिकल ज्योग्राफी की बात आती है, अगर प्राकृतिक भूगोल की बात आती है, दोस्तों भौतिक भूगोल की बात आती है, तो दोस्तों यहाँ पे आप फिजिकल ज्योग्राफी के लिए यहाँ पे सविंद्र सिंह की बुक है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए, उसके साथ आप जा सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए भी यहाँ पे माजिद हुसैन अच्छा लिखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए उनके साथ ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए सोशल इकोनॉमिक पे लिखते हैं, यहाँ पे आप जा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आप माजिद हुसैन की जो भी बुक्स मैंने यहाँ बताई उसे आप परचेज कर सकते हो दोस्तों। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे पॉलिटी के लिए, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ी जानी चाहिए। दोस्तों ज़्यादा समय ले लूँगा पॉलिटी पे, यहाँ पे खुली किताब है एम लक्ष्मीकांत, ये एम लक्ष्मीकांत के साथ आप जा सकते हो। इसे पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों। एनसीईआरटी ना भी पढ़ो तो एम लक्ष्मीकांत उतनी बेसिक आपकी समझ यहाँ पे बना देता है, बेस बना देता है, ताकि आप एग्जामिनेशन में आप अच्छा खासा कर सको। तो दोस्तों एम लक्ष्मीकांत बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, इसे छोड़े ना, एकदम बारीकी से पेज टू पेज पढ़ लें एम लक्ष्मीकांत, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इसके साथ साथ दोस्तों आप कॉन्स्टिट्यूशन की बुक अगर पढ़ना चाहते हैं तो डीडी बसु की कॉन्स्टिट्यूशन की बुक आती है, कॉन्स्टिट्यूशन की बुक यहाँ पे डीडी बसु के साथ आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये डीडी बसु की बुक है। आप इंडियन पॉलिटी के लिए मैं यहाँ पे दो ही बता रहा हूँ, एक तो एम लक्ष्मीकांत और दूसरी डीडी बसु के साथ दोस्तों आप जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो रही डीडी बसु की बात। और दोस्तों आगे बढ़ते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। इंडियन इकोनॉमी के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे इंडियन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आप रमेश सिंह को आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे रमेश सिंह बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, यहाँ पे आप रमेश सिंह के साथ जा सकते हो। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जिस भी वो भी आपका माध्यम है, जो भी मीडियम है उसके साथ आप जा सकते हो। हिंदी मीडियम से हो तो हिंदी बुक यहाँ पे रमेश सिंह की अवेलेबल है, उसे पढ़ सकते हो। और इंग्लिश के लिए तो रमेश सिंह अवेलेबल है ही दोस्तों। इसी के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की कॉन्सेप्ट के लिए आप यहाँ पे अगर आपके कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट अगर डेवलप करना है बेसिक, तो आप यहाँ पे शंकर गणेश के साथ जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे शंकर गणेश के साथ आप जा सकते हो। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर यहाँ पे तीसरे पे द इंडियन इकोनॉमी के लिए अगर आप संजीव वर्मा के लिए एडवांस्ड इकोनॉमी टॉपिक, कुछ इकोनॉमी के एडवांस टॉपिक दे रखे हैं, यहाँ पे संजीव वर्मा के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों
ये तो रही इकोनॉमिक के लिए में बात। और चौथे पे अंतिम में जो भी सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा वो इकोनॉमिक सर्वे है दोस्तों। ये भारत का जो भी इकोनॉमिक सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे की एक बुक आती है, उसे आप परचेज कर लो, मार्केट में जाओगे, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे कह के मांगेंगे तो उसमें आपको वहाँ पे सेलर आपको दे देगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण, हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है वो करंट ओरिएंटेड है, टोटली यहाँ पे 90% से अधिक करंट ओरिएंटेड है। तो दोस्तों क्वेश्चन जो है वो करंट से ही पूछे जाते हैं, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे कितना महत्वपूर्ण हो जाता है वो अब बताने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे बारीकी से पढ़ें। इसी के साथ साथ रमेश सिंह के साथ जा सकते हो, इसी के साथ शंकर गणेश के साथ जा सकते हो इकोनॉमी के लिए। तो दोस्तों ये तो इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की बात रही। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे आ जाते हैं हम। दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ आप सिलवंत सिंह के साथ जा सकते हो। दोस्तों जैसा कि मैंने पहले ही बताया, यूपीएससी का सिलेबस पूरा करंट ओरिएंटेड होता है। तो दोस्तों साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बारीकी से आप, मैं इतना ही कहूँगा कि जो भी द हिंदू के एडिटोरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आते हैं, हिंदू के यहाँ पे हिंदू के एडिटोरियल जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, और जो भी इंडियन एक्सप्रेस में कभी कभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आते हैं, जो एडिटोरियल आते हैं, जो भी आर्टिकल्स आते हैं, उसे पढ़ना ना भूलें, क्योंकि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन है वो कहीं ना कहीं यही सब चीजें जो एडिटोरियल आर्टिकल्स आते हैं वो कवर करते हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ यहाँ पे सिलवान, जैसे मैंने बताया, सिलवान सिंह के साथ साथ जा सकते हो। इसी के साथ साथ अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया की बात की जाए तो रवि पी अग्रहरी के साथ आप दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो, रवि पी अग्रहरी के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों ये तो रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात। दोस्तों अंतिम चरण में यहाँ पे हम बुक्स की बात की जाती है तो अंतिम इन्वायरमेंट की एक बुक आती है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, एक सब पोर्शन है इन्वायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज का है, जो कि मोटे तौर पर ज्योग्राफी का पार्ट ही कहते हैं, लेकिन ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात कहते हैं। तो दोस्तों इन्वायरमेंट इकोलॉजी के लिए आप यहाँ पे आप जा सकते हो। यहाँ पे शंकर आईएएस की एक बुक आती है, यहाँ से नीचे से मैं शुरू करता हूँ। एक शंकर आईएएस की यहाँ पे शंकर आईएएस एक इंस्टीट्यूट है, एक शंकर आईएएस एक इंस्टीट्यूट है, जो कि आप इन्वायरमेंट के लिए बहुत महत्वपूर्ण बुक आती है। शंकर आईएएस की इन्वायरमेंट के लिए आप ये परचेज कर लो, रामबाण है दोस्तों, इसे पढ़ना ना भूलें। इसी के साथ साथ आप इन्वायरमेंट फॉर सिविल सर्विस प्री एंड मेंस के लिए तो डी खुल्लर के साथ आप जा सकते हो इन्वायरमेंट के लिए। इसी के साथ साथ आप डी खुल्लर के साथ जा सकते हो, यहाँ पे खुल्लर की बुक आती है, उसे इन्वायरमेंट के लिए या फिर आप शंकर को यहाँ पे प्रेफरेंस दे दो या फिर खुल्लर को प्रेफरेंस दे दो। दोस्तों दोनों में से किसी एक को दे सकते हो। दोस्तों ये तो रही इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बात। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो मेन मोटे तौर पर करंट अफेयर की बात आती है। तो दोस्तों करंट अफेयर में अगर आपको देखना है तो क्लियर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इंडिया ईयर बुक आती है करंट अफेयर के लिए। दोस्तों इंडिया ईयर बुक को पढ़ना ना भूले। करंट के जो भी टॉपिक होते हैं वो साल भर के वो इंडिया ईयर बुक में यहाँ पे कवर किए जाते हैं। तो दोस्तों इंडिया ईयर बुक बारीकी से पढ़ लें यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि मैंने पहले बताया यूपीएससी का जो सिलेबस, यूपीएससी के जो पेपर पैटर्न है वो टोटली करंट ओरिएंटेड है। तो दोस्तों इंडिया ईयर बुक पढ़ना ना भूले। इसी के साथ साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मनोरमा ईयर बुक करंट अफेयर की आती है, अगर आप लेना चाहें इसी के साथ जा सकते हो। तो दोस्तों अगर करंट अफेयर की बात आती है तो दोस्तों करंट अफेयर तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, सोर्स लेकिन यहाँ पे एक ही रखें आप। जैसे अगर आप विजन को फॉलो कर रहे हैं, विजन आईएएस को फॉलो कर रहे हैं तो सोर्स सिर्फ एक रखें। अगर आप दृष्टि को फॉलो कर रहे हैं तो दो सोर्स सिर्फ एक रखें। तो दोस्तों यहाँ पे सोर्स की बात आती है, सोर्स स्रोत जो है वो एक ही रखें, 50 मैगजीन यहाँ पे पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सीसेट की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ पे सीसेट की बात आती है। तो दोस्तों यहाँ पे सीसेट के लिए मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सीसेट में कमजोर है थोड़ा तो यहाँ पे आप 6 to यहाँ पे 10 तक की जो मैथ्स की बुक है, या सॉरी 7 to 10 तक की जो मैथ्स की बुक है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। दोस्तों नॉर्मल बेसिक यहाँ पे मैथ्स पूछी जाती है, और हम सभी जानते हैं सीसेट के जो पोर्शन है वो 33% सिर्फ पासिंग पेपर होता है सीसेट का। जीएस का जो दूसरा प्री का पेपर होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग और पास करने के लिए आपको 33% सिर्फ मार्क्स यहाँ पाने होते हैं। मतलब 80 क्वेश्चन पूछता है तो 80 क्वेश्चन में से आपको यहाँ पे 80 में से यहाँ पे 27 से 28 क्वेश्चन के सिर्फ जवाब यदि आप दे देते हो, तो सही जवाब दे देते हो, तो आप यहाँ पे क्वालिफाइंग हो जाते हो। दोस्तों इस तरह से आपको मैं आर.एस. अग्रवाल के साथ यहाँ पे आप अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग की बात की जाती है तो आर.एस. अग्रवाल एक महत्वपूर्ण बुक है सीसेट के लिए, उसके साथ जा सकते हो। बाकी दोस्तों बेसिक जो भी यहाँ पे मैं अगर सीसेट की बात की जाए तो सीसेट में आप पिछले साल के 3 से 4 साल के जो भी पेपर्स पूछे गए हैं वो आप एक बार सॉल्व कर लो तो आपको मोटे तौर पे अनुमान लग जाएगा किस तरह से यूपीएससी सीसेट में क्वेश्चन करता है। तो दोस्तों ये तो रही सारी बुक्स की बात, ये जो बुक्स हैं वो किस तरह से आपको पढ़ी जानी चाहिए। तो दोस्तों ये तो बुक की बात रही, और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आप इसी जो भी बुक्स मैंने बताई है वो आप
मार्केट में इजीली अवेलेबल है, उसे जाकर आप परचेस कर लो और धीरे धीरे यहाँ पे पढ़ने शुरू कर दो। एनसीईआरटी दोस्तों, इस रेफरेंस बुक को तभी टच करो यदि आप एनसीईआरटी आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन किए हैं, तो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बेसिक आपकी समझ डेवलप होने के बाद इस रेफरेंस बुक को टच करो। यहाँ से पहले एनसीईआरटी खत्म कर लो, फिर इस रेफरेंस बुक को यहाँ पे पढ़ना शुरू करें दोस्तों। आगे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी।